नमस्कार वक्ताता साथियों। किसी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने के मामले तो आपकी जानकारी में आते रहे होंगे और आपने सुने देखे भी होंगे, लेकिन बांसवाड़ा शहर तो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए फोटो तक डमी डाले जाने लगे हैं। तो क्या ये माना जाए कि पिछले वर्षों में पेपर लीक प्रकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने के नुस्खे, टिप्स, हुनर इन लोगों में इतना आगे बढ़ गया है कि वो आम जन की शिकायतों को, और वो भी मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर। आइए, एक गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने समीक्षक विश्लेषक दीपक भारती श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। शराबी फिल्म में एक गीत है और उसके बोल हैं दीपक जी, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। तो ये मुसाफिर क्या करे? हाँ, जब कदम ही साथ नहीं दे तो मुसाफिर क्या करे। तो हम कहेंगे कि जब तंत्र ही साथ ना दे तो जनता क्या करे। दीपक जी, इसको आप कितनी गंभीरता से लेंगे, या इसको ये केवल जिस हंसी में टाल देने वाला काम तंत्र के से जुड़े लोगों ने किया है वैसे ही आप हंसी में टालेंगे कि आम जनता ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत की कि हमारे यहाँ सड़क की ये दशा है, बनी हुई सड़क, चमचमाती सड़क कहीं और की डाल करके, और उस शिकायत को उन्होंने समाधान भी निस्तारित भी कर दिया। क्या कहें? जय प्रकाश जी, सबसे पहले तो क्योंकि मुन्ना भाई MBBS और वहीं से डमी कैंडिडेट को मुन्ना भाई रंगे जाते थे अखबार सारे, जब भी कोई डमी मिलता है तो मुन्ना भाई पकड़े गए। अब यहाँ जो मामला आया है, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं और करके दिखाया है। और मेरे ख्याल से मगरमच्छ भी जिन्हें कहा जाता है उनको भी जाल कर लिया है, प्रामाणिकता है। अब उनका हिस्सा सरकारी कर्मचारी होते हैं और नगर परिषद जो, जैसा कि ये मदार कॉलोनी और जामपलवाड़ी के लोगों ने पोर्टल पे डाला है और उसके बाद में जो शिकायतें प्रेषित की है वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जी। तो अब ये सारी चीजें साफ बताती है जी कि आप भ्रमित करने वाली जानकारियां जी सरकार को दे रहे हैं जी। अब बदनाम तो, क्योंकि वो एक तरफ कहते हैं कि कर्मचारी भी, सरकारी कर्मचारी भी सरकार का एक पार्ट है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन परिणाम क्या है? मुख्यमंत्री तक के पत्र को दबा दिया जाता है, विभाग के आदेशों को भी दबा दिया जाता है। ये सामान्य सी बात हो गई है और इसीलिए लोग नगर परिषद हो या पालिका हो तो उसको नरक पालिका कहना बेहतर मानते हैं कि उसका पर्याय बन चुकी है। और अब तक जितने भी, क्योंकि स्थायी आय का कोई जरिया कोई भी नगर पालिका या नगर परिषद प्रदान नहीं कर पाई, और इसी का परिणाम है कि झूठी रिपोर्ट, आपके पास बजट है कितना जी, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। तो ये जो जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री, मतलब देने वाला कितना शातिर जिसको हम लोग कहते हैं वो है, तो ऐसे में सरकार को भी इस मामले को उसी तर्ज पर लेना चाहिए जी जी। जैसा अभी हुआ ना, जो हॉस्पिटल में के 4 प्रसूताओं की मौत हो गई, हंगामा मचा दिया गया। अब ये नहीं देखा गया कि ब्लड की कमी, तो जड़ में जाना पड़ेगा, जड़ में जाना। तो जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर कार्रवाई शुरू हुई है, संवेदनशीलता दिखाई, तो यहाँ पे भी दिखानी पड़ेगी। दीपक जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। आपने भी एक बात कही कि कितने शातिर दिमाग लोग होंगे। दीपक जी, प्रदेश के मुखिया की आंखों में धूल झोंकने या उन्हें गुमराह करने तक में जो लोग शर्म महसूस नहीं करते या उन्हें कोई झिझक नहीं है, इसको हम दुस्साहस ही कहेंगे। अब क्या बचता है? क्या बचता है? ये दुस्साहस का सबसे बड़ा कारण ये है कि जनता जी, सारा दोष आपके एक उंगली का है जी। ये एक उंगली का तात्पर्य या जो निशान लगता है उसका, जब आप वोट देते हैं जी, तब आप सोते रहते हैं, तो उसके बाद में आपको सोना ही सोना है जी, या जो भी है उसका रोना है जी, आपको तो रोना ही रोना है जी। तो जब तक इसकी ताकत नहीं दिखाओगे तब तक आपको यही भुगतना है जी। एक बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि जो तत्परता प्रसूताओं की मौत के मामलों में प्रशासन तक सरकार ने उठाई है, तो मामला तो ये भी है महज सड़क का, लेकिन मामला गंभीर इसलिए है कि आपने मुख्यमंत्री तक को गुमराह कर दिया।
तो इसके लिए भी कार्रवाई तो उसी लेवल की होनी चाहिए। देखिए साहब, ये भी मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है कि अस्पताल का ही मामला है, इसलिए नहीं, सड़क का मामला है तो कोई भी हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है जी। और अगर कोई बड़ा वाहन हुआ तो जी वो तो उससे बड़ा हादसा हुआ। यहाँ तो 1 2 3 4 गिनती गिन सकते हो, 13 करोड़ इंतजार, लेकिन आप यहाँ कितना इंतजार कर रहे हैं, बड़ा है जी। तो उससे ज्यादा गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा जी। दीपक जी, एक बात और जी, ये तो जानकारी में आ गया या उजागर हो गया कि आप बांसवाड़ा शहर के नगर परिषद क्षेत्र के 60 वार्डों में ऐसे और भी ये मुन्ना भाई के किए हुए डमी काम और ऐसे कारनामे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो संपर्क पोर्टल पे जानकारियां दी जाती है जी। वो सारी की सारी जानकारियां प्रमाणिकता उसकी कोई जांच नहीं की जाती। बहुत अच्छी बात कही है इन लोगों ने जी। जो मदार कॉलोनी जामफलबाड़ी के लोग, इन्होंने कहा कि जब इसकी भी तो जांच हो जी। जो आप रिपोर्ट दे रहे हो उसकी जांच हो। तो जो नरेंद्र मोदी ने किया था, मैं याद दिलाऊंगा, प्रधानमंत्री ने बनने के बाद मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि योजनाएं कांग्रेस भी बनाती थी, लेकिन इम्प्लीमेंट पे ध्यान कसावट मोदी जी का है। तो आप वही परंपरा उसी लीक पे चलना पड़ेगा जी। यहाँ पर भी जो जांच हुई है जी, अब उसकी मॉनिटरिंग करो जी, और जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी जी तो जांच रिपोर्ट भेज दी, एक अफसर साइन करके भेजता है, दूसरा उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करे, तीसरा के विस्तारण कर दिया गया। जांच बिना अब टेबल पे बैठे बैठे तो संभव नहीं। तो कार्रवाई करवाने के दृष्टि से भी और ये जो इस तरह के आम जन से जुड़े मुद्दे हैं उनको बहुत गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ में उठाने में आपका सानिध्य। मेरा एक आखिरी सवाल है, नगर परिषद में नए आयुक्त आएंगे प्रकाश डोडी, क्या उम्मीद करते हैं आते ही तुरंत इस मसले पर उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी, क्या सोचते हैं? नहीं, उम्मीद ना उम्मीद, देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति की कार्यशैली को जाने बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, न कह सकते, आप सिर्फ प्रयास लगा सकते हैं। लेकिन नया है, लेकिन नया एक अधिकारी आएगा, आपका ढांचा तो वही बना हुआ है ना, उस ढांचे को आप किस तरीके से डालते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो जब नए आयुक्त आएंगे, नई चीजें संभालेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अधिकारी वर्ग इतना चालाक हो गया है कि काम वही होंगे जो ऑनलाइन दर्ज कराए जाएंगे, जिसके बारे में इनको रिपोर्ट देना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, अभी जनता को ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन का महत्व क्या है, तो ऑनलाइन में इनको जवाब देना पड़ेगा। तो जितने मामले ऑनलाइन के हैं उनको करके ईपी कर दी जाती है। जब आप जागोगे तो सवेरा होगा, नहीं तो सोते रहो। एक आखिरी बात के साथ इस बातचीत को विराम देना चाहेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नए अधिकारी आएंगे, उनकी कार्यशैली जांचे बिना हम कुछ कह नहीं सकते। बांसवाड़ा में प्राय आपने भी अनुभव किया होगा, ऐसा देखा गया है कि कोई विभाग हो, उदयपुर डिवीजन से बाहर का कोई अधिकारी आता है तो उन पर डोरे डालने वाले लोगों का एक कॉकस, एक पूरा का पूरा समूह है। वो अधिकारी क्या करे कि उस पर जो जाल बिछाया जाता है, उन्हें जो चश्मा पहना दिया जाता है, उससे बचे रह करके वो मूल काम कर सके। जी, ये सबसे बड़ी चीज है, बांसवाड़ा की खासियत यही है। यहाँ लोग क्या पता अपने घरों पर चाय पिला के, दूध पिला के, मुझे पता नहीं कैसे अपने घेरे में लेते हैं। बड़े कलाकार लोग हैं जी। उसके बाद कोई पद हो तो भी ले लो, घूमती हो तो भी ले लो, और कुछ लेना हो तो भी ले लो जी, तो वो ले लिए जाते हैं जी। तो उसके पीछे मूल ये है कि ये जो चौकड़ी यहाँ पर है, हमें बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो चौकड़ी बनी हुई है ये भ्रमित करने वाली। कुछ लोग हैं जो अपने आप को साबित करते हैं कि सारे बांसवाड़ा के ठेकेदार तो हम ही हैं जी, तो ऐसा है नहीं। अब शासन प्रशासन की ये होती खासियत की वो चॉइस करें, वो लोगों को देखे, उनके काम को देखे। और ऐसा पे दो कलेक्टर मेरे नजर में आते हैं। तो 2 कलेक्टर में एक तो भानु प्रकाश एट्रू थे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में उनका कोई स्थान ही नहीं था, लोग उनके चैम्बर के बाहर निकलने से घबराते थे। और दूसरे कलेक्टर आपके जो अभी दिल्ली के अंदर है, प्रकाश जी राजपुरोहित। तो प्रकाश उनका था, उन्होंने हर डिपार्टमेंट से लोगों की टीम बनाई और टीम बना के सेलेक्टेड लोग थे उनके पास में, और सेलेक्टेड लोग थे तो आज जो जल स्वावलंबन के लिए जो जल संरचनाएं बनी थी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। आज भी बोल रहे हो। इसी से जुड़ा हुआ एक पूरक मुद्दा या सप्लीमेंट बात मुझे याद आई
हर नए अधिकारी को, खास करके पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो वो जो आपने चौकड़ी बताई, जिसे मैं कॉकस कहता हूँ, उन्हें जाकर के एक ही बात बताते हैं जिले के बारे में। और जो बायोग्राफी है वो केवल एक बात तक ही सीमित रखते हैं कि साहब आप तो कुछ भी करो लेकिन ये कुछ लोग हैं उनसे बच के रहना, इतना कह के आते हैं। फिर अधिकारी जो भी 1.5 साल 2 साल 2.5 साल निकालता है तो वो अपना पूरा समय उनके कहे अनुसार उन लोगों से बच के रहने में या उन लोगों को अच्छे काम में भी उनकी भूमिका लगभग नजरअंदाज करके निकालता है। कहाँ तक आप इसका जवाब? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर विभाग में एक जय चंद बैठा हुआ है, और जय चंदों की जब तक तलाश नहीं की जाती उन्हें खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि एक प्रभावी अंकुश होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से भानु प्रकाश हेटू जी वो मैं नंबर, या श्याम एस अग्रवाल को भी, क्योंकि 6 महीने में उनको रवाना कर दिया गया था। तो ये जो अधिकारी आते हैं, आप अगर लचीलापन अपनाते हैं तो प्रशासन लचर रहेगा, और अगर टाइट करते हैं तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लचीले हैं, सारे लचीले मिल जाएंगे आपको। सब के साथ में गया तो मुझे तो देखते ही खड़े होंगे, मुझे दिल्ली इधर चाय आ गई तो बड़े लोग प्रसन्न होते, बाहर आके भी अपने वही गीत गाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। और मेरा तो जहाँ तक कहना है, आप कम से कम लोगों से आपकी मेल मुलाकात हो, जिसको दोस्ताना संबंध कहते हैं, राइट। आप फीडबैक समय समय पर लीजिए, लेकिन मुंह किसी को मत लगाइए। क्या बात? जी। अगर आपको पास होना है, आमतौर पर मैं एक बात कहता हूँ, बांसवाड़ा के संबंध में कोई भी अधिकारी मुझे पूछता है, मैं कहता हूँ साहब, जिस दिन फांसी लगानी हो या किसी भी आदमी को विश्वास कर लेना, भरोसे का कोई है नहीं, और भरोसा किया तो समझ लेना कि फंदा आपने खुद में तैयार कर लिया। ये है जी। तो वक्तदाता साथियों, दीपक जी ने कहा कि काम कीजिए, काम पे ध्यान दीजिए, किसी को मुंह मत लगाइए, और मुंह लगाना का सीधा सा अभिप्राय है कि खुद खतरे को दावत देना है। और दावत यहाँ पर जो सड़क की और रास्ते की बात हो रही है, उन लोगों के लिए तो वो भी दुभर है, क्योंकि रास्ता जब बना नहीं तो दावत के लिए वो न्योता दें किसको? दीपक जी विदा लेते हैं, कोई आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी हो? मैं तो क्या है, वो जो शेर वो शायर है, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी थी, मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह है, तो मुझे तो वो एक शेर याद आता है, राहत इंदौरी का है, तो बहुत अच्छी बात कही थी, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो हुआ ही में आ जाएगा। नमस्कार।